हेलो मेरे दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। मैं पिछले कई महीनों से यानी 16-17 महीने हो गए हैं सीख देने वाली कहानी या हमको अच्छा रास्ता दिखाने वाली जो कहानियाँ होती हैं हमारे मानस पटल पे इतनी अंकित हो जाती हैं कि फिर हमारे कदम जो हैं विपरीत दिशा में भटकते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं और हम इस कहानी की सीख के द्वारा ही अच्छे कार्य करने की हमको प्रेरणा मिलती है, प्रेरित हम होते हैं और हम अच्छे ही कार्य करते हैं। तो क्या हुआ, हम यदि अच्छे काम करने के लिए इन्हीं प्रेरणादायक कहानियों का सहारा लेते हैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। दुनिया अच्छी, सुखी, संतुष्ट आप रहेंगे और दुनिया भी रहेगी। तो इसी कहानी में मैंने एक कहानी सोच के रखी है, निस्वार्थ सेवा। जी हाँ, तो आप किसी की भलाई करते हैं, उपकार करते हैं। आप किसी का कभी ऐसा होता है कि कोई कष्ट में है तो आपने उसके कष्ट दूर कर दिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार या उसकी ज़रूरत के अनुसार। तो जिस मनुष्य के साथ आपने भलाई की है तो उसका सुख देखकर या उसको सुखी देख करके आपका प्रसन्न होना ही आपकी भलाई का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी आपने भलाई की, वो खुश हुआ, उसको देख कर के उसको सुखी देख कर के आप हुए, तो ये सबसे भलाई का रिटर्न क्या है? यही है रिटर्न, खुशी, प्रसन्नता, संतुष्टि और भलाई का बदला भलाई ही के रूप में वापस आता है। इस कहानी के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। तो निस्वार्थ सेवा का मैं बताती हूँ कि एक बार की बात है, एक सज्जन थे 35-36 साल के। वो अपनी 8 साल की बच्ची को स्कूल छूटने वाला था, लेने के लिए गए और दोपहर भर था, 3 बज रहा था और बच्चे आ जा रहे थे, अभी अपनी बच्ची का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में देखा कि एकदम कस के बारिश होने लगी। क्या करें, उन्होंने छतरी खोल ली, लेकिन बगल में एक सज्जन खड़े हुए थे, वो बेचारे भीग रहे थे, वो भी अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे। अरे लो भैया, उन्होंने कहा कि आप मेरी छतरी में आ जाइए, ऐसे भीगिए मत। तो वो सट के खड़े हो गए, वो सज्जन दूसरे वाले। तो बोले कि मैं जल्दी में मैं अपने कार में बैठ गया और छतरी लाना भूल गया, तब बारिश के भी इतना नहीं पता चल रहा था। तो पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे ऐसा तो ज़िंदगी में हमेशा ही होता है, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं या छूट जाता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखा उनका बेटा दूसरे व्यक्ति का, सज्जन का व्यक्ति बच्चे दौड़ा दौड़ा आ रहा है, वो भी होगा कोई 10-12 साल का, छोटा ही था वो, है तो आ रहा था। तो रेनकोट पहना हुआ था, लेकिन वो तो सज्जन भीग जाते। तो पहले वाले सज्जन ने, जो अपनी 8 साल की लड़की का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने उनको कार तक छोड़ा छतरी के सहारे, जिससे वो भीग ना जाए करके। उसके बाद नमस्ते दुआ हुई, टाटा बाय बाय हुई, जैसे होता है, वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते हो गए। ऐसी हुआ करते करते रात के करीब 9 बज रहे होंगे, उनके दरवाजे की घंटी बजी। मतलब पहले वाले सज्जन के यहाँ, जो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने छतरी दी थी। तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति इस तरह करेंगे, ठीक है। तो पहले व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला तो देखा पड़ोस में ही 1-2 घर छोड़ करके पाटिल साहब थे, उनका बेटा था। वो आया, वो भी छोटा ही था बेटा। तो बोला कि अंकल आपकी गाड़ी की चाबी पापा मांग रहे हैं, क्योंकि उनको मेरी बहन को डॉक्टर को दिखाना है। तो बोले अरे क्या हो गया तुम्हारी बहन को, छोटी सी तो है वो, तो मात्र 1 साल की होगी। बोली हाँ, लेकिन उसको तेज बुखार है, अभी जाना है। तो बोले चलो चलो मैं भी चलता हूँ। तो वो भी चले गए। अब 4 जने हो गए, बेटा भी था, सज्जन थे पहले वाले, और वो पाटिल साहब, और पाटिल साहब की छोटी सी बच्ची 1 साल की। चारों जने पहुँचे तो देखा तो काफ़ी 9:30 पौने 10 बज रहा था। और डॉक्टर्स की क्लिनिक में जब पहुँचे तो आखिरी पेशेंट था, जो कि गार्ड ने वहीं पे रोक दिया कि अब अंदर इजाज़त नहीं है आपकी। तो वो बार बार कह रहे थे कि नहीं आज देख लीजिए, आज देख लीजिए। बोले नहीं, ये लास्ट पेशेंट था, मैं आपको बता रहा हूँ आपको, और आप सुन नहीं रहे हैं, और अब आप मंडे को आइएगा। तो इसके पहले तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो बाहर जो कि था चौकीदार समझा रहा था। इतने में डॉक्टर साहब, जो कि पेशेंट देख कर के और क्लिनिक बंद करने के चक्कर में, कंपाउंडर से बोले कि चलो ठीक है। देखा आवाज़ कहीं से आ रही थी कि अरे एक बार दिखा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो उन्होंने देखा, और पहले वाले सज्जन ने भी देखा। तो अब जाहिर सी बात है, वो जो डॉक्टर थे
वो वही मित्र जो हो गए थे, छतरी के नीचे आए थे, जिनको पनाह दी थी, शरण दी थी, भीगने से बचाया था, वो डॉक्टर निकले। बोले अरे मित्र तुम यहाँ कैसे? तो बोले कि ये छोटी बच्ची को देखने आया हूँ, लेकिन आपको मैं मतलब को एक तरीके से कष्ट दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता था टाइम का, लेकिन प्लीज़ आप देख लीजिए। बोले हाँ हाँ बिल्कुल। और उन्होंने देखा, दवाई दी और बोला एक इंजेक्शन मैं तुरंत लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगी, और ये 2-3 दिन की दवाइयाँ मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं माने। बोले नहीं आप परेशान मत होइए, इतनी भीगती रात है, कड़ी सर्दी भी है और बारिश भी हो रही है, और कहाँ भटकेंगे, और फिर क्या आप अपना रंग मुझ पर नहीं छोड़ डाल सकते हैं क्या? सारी भलाई आप ही करेंगे, मुझे भी करने दीजिए ना, अपनी भलाई के छींटे जो हैं वो मुझ तक भी आने दीजिए। कह के उन्होंने दवाई 2-3 दिन की बच्ची के पापा को दे दी और पूछा कि ये बच्ची आपकी कौन लगती है? तो बोले कि ये मेरे 1-2 घर छोड़ कर के मेरे मित्र हैं और उनकी बेटी है। तो बोले अच्छा, फिर गेट खोल कर के बाहर तक गाड़ी तक छोड़ने आए डॉक्टर। बोले ये बताइए कि क्या आज की दुनिया में भी इतने निस्वार्थ सेवा करने वाले भी मिलते हैं क्या? हंसने लगे। खैर दोनों ने विदा ली एक दूसरे से और कहानी का भी यहाँ पे समापन हो गया। तो अब बताइए क्या शिक्षा मिलती? कुछ तो सीख मिली है ना? ज़रूर मिली है। क्या कि निस्वार्थ सेवा करते रहिए, अनकंडीशनल, कोई आप शर्त मत रखिए। यदि आप कर सकते हो तो अपने को बर्डन में रख करके, बोझा ले करके, किसी के दबाव में आके कोई काम मत करिए। आपकी सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है, तो आपको प्रसन्नता और संतुष्टि निसंदेह मिल जाएगी। कब? जब आप निस्वार्थ होकर के सेवा किसी की करते हैं तो। और शायद आपका रंग औरों पर भी चढ़ जाए, जिसे कि आवश्यकता है इस चीज़ की, निस्वार्थ सेवा के भाव के, तो उससे भी मदद करें। और आपको एक देखिए डेफिनेटली एक विशेष तरीके की शांति की अनुभूति होगी। कभी मेरा कहना मान के इस कहानी को सुन करके किसी एक की मदद करिए जो ज़रूरतमंद हो, नीडी एंड डिज़र्विंग, और बिना अनकंडीशनल, कोई नहीं, शर्त नहीं, कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं आपकी। तो आपको ये कर्म करके जितनी आत्मसंतुष्टि होगी, खुशी होगी, आत्मिक और एक विशेष प्रकार की शांति प्रदान होगी, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और मैं शब्दों में बता भी नहीं पाऊँगी। बस मैंने अनुभव किया है, वो अनुभव आपसे साझा कर रही हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेशन, सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। बाय।